हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो ये समय हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे का। जब हम लोग टेस्टी टेस्टी लंच तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हालत होती है ना हम हाउसवाइफ्स की, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। हमारी इस व्यथा को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, जिनके घर में मेड आती है हर काम के लिए, उन लोगों को भी मतलब नहीं समझ आता कि कैसे इतनी सारी सफाई करनी, इतने सारे बर्तन क्लीन करने, ये सब चीज़ें वो लोग भी नहीं समझ सकते। लेकिन जो लोग हाथ से ही सारा काम करते हैं उन्हें पता चलता है कि कैसे सब कुछ मैनेज होता है। तो हमने लंच में बनाया था राजमा चावल वगैरह, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था। तो ये उसी के आगे का व्लॉग है। न्यू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो खाना खाने के बाद जब तक हमने खाना खाया था लगभग 1:30 पौने 2 कुछ बज गई थी। और उसके बाद न्यू को दवाई दे के मुझे सुलाना था, तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, तो मेरी भी नींद लग गई। और आधा पौन घंटा मैंने भी नींद निकाली। उसके बाद 2:30 बजे मैं उठी और न्यू भी साथ ही उठ ही गई थी। तो उसको मैंने एक बार किचन प्लेटफॉर्म पे बिठाया था। वैसे जब खाना वगैरह बनाती हूँ, किचन प्लेटफॉर्म मेरा काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोगों का छोटा है तो आप ऐसी रिस्क ना लें कि बच्चों को ऊपर बिठाकर काम करें। मेरा प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा है, तो मैं उसे गैस से काफ़ी दूर बिठा देती हूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं, हमेशा नहीं बिठाना पड़ता है, लेकिन कभी जब वो नहीं मानती है तब मुझे बिठाना ही पड़ता है। तो उसको मैं समझाती जा रही हूँ, उससे बातें करती जा रही हूँ। और पहले तो जो बर्तन भरे हुए थे छोटी मोटी, मतलब थोड़ा बहुत खाना जो बच गया था, वो मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद मैं सबसे पहले वॉश करती हूँ बर्तन। जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, मतलब डेली की जो क्लीनिंग होती है, उसमें सबसे पहले मैं बर्तन ही क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करती हूँ, तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और बर्तन रखने का भी और धोने का भी एक तरीका होता है। चाहे आप कोई भी डिश वॉश जेल यूज़ करो, चाहे कोई भी साबुन यूज़ करो, लेकिन हमें अच्छे से अगर बर्तन धोना आता है तो हमारे बर्तन हमेशा अच्छे से शाइन करेंगे। कोई वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए। हमें अच्छे से उन्हें क्लीन करना है और अच्छे से पानी से भी हमें अच्छी तरह से उसे वॉश करना है, हाथ घुमाते हुए। और बर्तन को जो हम स्टैंड में रखते हैं उसका तरीका भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि बर्तन थोड़ी ही देर में सूख जाए और पोंछने की भी ज़रूरत ना पड़े। खैर, अभी बारिश का मौसम है तो बर्तन अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं पोंछ के रखती हूँ। अदरवाइज़ गर्मी में तो 10 मिनट में ही मेरे बर्तन इतने अच्छे से सूख जाते हैं, ना ही एक भी वाटर ड्रॉप बर्तन के ऊपर रहती है। तो यही तरीका हमें अपनाना चाहिए। और बर्तन जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे थालियाँ वगैरह, तो उन्हें हमें साइड में खड़ा कर देना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि स्पेस भी हमें ज़्यादा मिल जाता है और हमारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो ये अगर छोटी छोटी सी ट्रिक्स हम अपना कर किचन में काम करेंगे तो हमारे काम इजी भी हो जाएंगे और अच्छे ढंग से भी हो जाएंगे। अगर मैं ये ट्रिक नहीं अपनाती तो आज मेरे बर्तन इतने सारे थे ना कि इस स्टैंड में आते ही नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा समझदारी से काम किया, थोड़ी सी मतलब अपना दिमाग चलाया, तो सारे ही बर्तन मैंने उसी में रख दिए। एक भी बर्तन मेरा नहीं बचा था। बर्तन धोने के बाद मैं क्लीन कर रही हूँ गैस स्टोव और जो ये कुकिंग का प्लेटफॉर्म है वो। और साथ ही मैंने कुछ राजमा को ग्रेवी बनाने के लिए पीसा था मिक्सर में, तो वो काफ़ी गर्म थे, तो थोड़े से निकल के बाहर भी आ गए थे। उससे मेरी मिक्सी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं तुरंत ही उसे साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है ना, तो कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी निकल आते हैं। और अगर इसी तरह से गंदा मैं उसे रख दूँगी तो जल्दी ही कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और ढेर लग जाएगा, और उसके बाद जो क्लीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बारिश के टाइम में हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे हमेशा भी हमें साफ़ सफाई अच्छी ही रखनी चाहिए, ताकि क्योंकि जब जो साफ़ सुथरा घर होता है ना, उसमें पॉजिटिविटी रहती है और घर में शांति का माहौल बना रहता है। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, फिर से मैं कर रही हूँ काम। तो उस सारा काम होने के बाद लास्ट में मैं अपनी सिंक क्लीन कर रही हूँ। ये मेरा सबसे लास्ट वर्क रहता है क्लीनिंग का। और ये जो किचन के टैब्स होते हैं इनको भी मैं रेगुलर क्लीन करती हूँ। और लास्ट में इनका जो किचन नैपकिन है मेरा, उससे मैं इसे पोंछ दूँगी। तो ये अभी भी जैसे नए लगवाए हो ना, वैसे ही मेरे टैब्स शाइन करते हैं।
तो खाने में मैंने क्या बनाया था ये तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही था। और उस टेस्टी खाने के पीछे जो ये बर्तन हुए हैं और जो पूरा किचन मेरा बिखरा है उसको समेटते समेटते मुझे 30 to 40 मिनट्स लग गए थे। और न्यू लगातार बोले जा रही थी कि मम्मा कितनी देर करोगे, काम अब रहने दो और मुझे घुमाने लेके जाओ, क्योंकि उसकी तबीयत पता नहीं 3-4 दिन से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन होने के बाद इसका व्यू। हमेशा मैं इसी तरह से अपना किचन नीट एंड क्लीन रखती हूँ और आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपना किचन क्या पूरा घर ही हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मुझे तो बिल्कुल भी अगर किचन ऐसा नहीं होता है तो घर में अच्छा नहीं लगता है। आज पता नहीं कैसे बिना साफ़ सफाई किए मैं सो गई और मुझे नींद भी आ गई। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह मैं 7 बजे उठी, उसके बाद से काम कर रही थी, तो मुझे 1:30 के करीब हो गया था और इतनी देर लगातार खड़े रहने में भी आया। और आज मेरा व्रत भी है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थकान मुझे हो गई थी, तो मुझे नींद आ गई। और ये जो क्लिप है डायरेक्टली शाम की है 5:30 बजे की। तो अब मेरा तो व्रत है, मम्मी बाहर गए हुए हैं और खाना सिर्फ तो क्या 3 जने तो है ही, मेरे हस्बैंड हैं, पापा हैं और मेरे देवर हैं, न्यू भी है, तो उन तीनों के लिए बनाना है। लेकिन थोड़े तो राजमा रखे थे, थोड़े से चावल भी बच गए थे और पापा और न्यू के लिए तो बन रहा है उपमा। और जो चावल मेरे बच गए थे उनके मैं बना दूंगी जीरा राइस। तो दोनों की कढ़ाई मैंने साथ में चढ़ा दी है। एक में रखा है घी, एक में रखा है ऑयल। तो जिसमें मैंने ऑयल रखा है उसमें मैं बनाऊंगी उपमा और घी वाले में मैं बनाऊंगी जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने डाला है घी के अंदर जीरा और मैं डालूंगी 2 से 3 तेज पत्ते और 2 से 3 लौंग। तो कड़ी पत्ता भी मुझे डालना था लेकिन मैं भूल गई थी ला के रख के, और मैंने ऐसे ही जीरा राइस बना दिए। और जो सूजी है, आप सोच रहे होंगे कि बिना देखे ही मैंने डाल दी, तो ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही मैंने भरी है। और जब मैं इस तरह के जार में भरती हूँ तभी मैं क्लीन करके भर देती हूँ, ताकि जब भी यूज़ करनी हो तब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और सूजी का एक पैकेट जो आधा किलो का आता है मुश्किल से 8 से 10 दिन ही चलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो इसलिए उसे बार बार साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एक तरफ मेरे जीरा राइस बन गए हैं और दूसरी तरफ मेरा उपमा भी रोस्ट होते जा रहा है। और साथ ही मैं बना रही हूँ थोड़ी सी नमकीन की सब्ज़ी, क्योंकि 3 तो रोटी पड़ी है और कुछ आटा भी रखा है, तो उसकी भी मैं 2-3 रोटी जो भी बनेगी बना दूँगी। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियोस के ऊपर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन आप मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा आपके साथ शेयर करने का। प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में और यही रीज़न है कि मैं लगातार वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं हमेशा वीडियो डालूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं डालूँगी ही। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ऐसी आप मेरी हेल्प कीजिए। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो शेयर करके मेरी हेल्प ज़रूर कर दीजिए। तो लास्ट में मैं जो मेरा काम था वो था ये बर्तन जो सुबह मैंने क्लीन किए थे वो मैं जमा रही हूँ, और उसके बाद का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। और मेरा ये वीडियो मैं आज का यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।